दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक टॉप सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ आप सबको। ये बात है हमारे जन्म मृत्यु से रिलेटेड। हमें लगता है यही एकमात्र जीवन है हमारा। हम पैदा हुए, मर गए, कहानी खत्म। ऐसा नहीं होता। हम सब के सब इमोटल्स हैं। जो इमोटल्स हैं इस शरीर के अंदर हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, दुनिया में पहला सांस लेता है, तभी हम जो भी बच्चा है उसके अंदर जो स्पिरिट है वो स्पिरिट उस शरीर में प्रवेश करता है, तभी वो बच्चा पहला सांस लेता है। आप कभी कभी नोट किए होंगे कि बच्चा पैदा होता है, सांस भी नहीं ले रहा होता है, तो उसको जो डॉक्टर्स होते हैं, जो भी होते हैं, उसको सहलाते हैं, छाती में ये करते हैं या हिलाते डुलाते हैं ताकि वो सांस ले। तो वो स्पिरिट जब तक उसमें प्रवेश नहीं करता है वो सांस नहीं लेता है। ये हो गया हमारा जन्म की बात। अब आते हैं मृत्यु की बात। हमें लगता है हम सांस छोड़ दिए, मतलब सांस लेना बंद हो गया, तो हम मर गए। हम मरते नहीं हैं क्योंकि हम स्पिरिट हैं। तो जिस शरीर के सहारे से हम इस दुनिया को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उस शरीर से जुड़ने के लिए हमें ईश्वर ने, जो सृष्टिकर्ता है, 5 इंद्रियां दिया है। उसी 5 इंद्रियों को जोड़ के ही कॉमन सेंस काम करता है, जिसको हम 6 सेंस भी बोलते हैं। वो 5 सेंस को अगर हम अच्छे से महसूस करना शुरू करेंगे तो तभी हमारा कॉमन सेंस या 6 सेंस अच्छे से काम करता है। तो जब हमारी मृत्यु होती है, हम जब शरीर छोड़ते हैं, तो वो सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। सिर्फ इतना ही है, हम इस दुनिया को महसूस करना बंद कर देते हैं। और शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, जितना भी हम ये दुनिया में देख रहे हैं केवल 1% है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन का क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व करने का जो माध्यम है लिमिटेड है। जैसे माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो जो हमारे खाली आंखों से नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप में दिख जाता है ना, मतलब सूक्ष्म जीव भी होते हैं, है ना। वैसे उससे भी और सूक्ष्म होते हैं। जैसे हमारा 5 तत्व है, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जिसको हम आकाश बोलते हैं, इंग्लिश में ईथर बोलते हैं। ईथर तत्व होता है, 5th एलिमेंट भी कहा जाता है। उसको आप किसी भी चीज़ से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप हो, नैनोस्कोप हो, नहीं दिखाई देगा वो इतना सूक्ष्म होता है। और वो पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है ईथर शक्ति। वो ईथर शक्ति से हम भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वापिस आते हैं, मृत्यु में क्या होता है। मृत्यु में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये दुनिया को हम ऑब्जर्व करना छोड़ देते हैं। बाकी जो हमारा मानसिक स्थिति है वही का वही रहता है। जो तकलीफ़ है, अगर आप तकलीफ़ में मरोगे तो वही तकलीफ़ कंटिन्यू चल रहा होगा। जैसे हम जिंदा रहते, कभी चोट लग जाता है, चोट लगने से क्या होता है, दर्द होता है। जब तक वो घाव ठीक नहीं हो जाएगा तब तक दर्द रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, फिर धीरे 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 छूटता है। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई बीमार पड़ के मृत्यु हो रहा है उसका,
तो वो जब तक उसका पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो मरने के बाद भी उसी दर्द से गुजरता रहेगा। तो इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि सुसाइड कर लेने से, आत्महत्या कर लेने से मुक्ति मिल जाएगा, उनके लिए बात है, सुसाइड करने से मुक्ति नहीं मिलता है। पहली बात, जब सुसाइड आप करोगे, कोई भी सुसाइड कर लो, बिना तकलीफ़ के आपको मिलेगा नहीं सुसाइड, ठीक है। बस आप इस दुनिया से नाता कट जाएगा, लेकिन क्योंकि आप एक स्पिरिट हो, जिस पेन के साथ आपने सुसाइड किया, जब आप सुसाइड किए, जिस पेन को लेके गए, जिस दर्द को लेके गए, वो दर्द आपके साथ कॉन्टिन्यूअस रहेगा। जितना तगड़ा वाला दर्द होगा उतना टाइम तक रहेगा, जितना हल्का छोटा दर्द होगा उतना कम टाइम तक रहेगा। तो ये मत सोचिएगा कि आत्महत्या कर देने से आपको मुक्ति मिल जाएगा। अगर सच में मुक्ति चाहिए तो वैदिक सनातन की जो व्यवस्था है उसमें जुड़ना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। वैदिक व्यवस्था में जितने भी कार्य होते थे, ध्यान से सुनिए, वैदिक व्यवस्था बोल रहा हूँ, ये मॉडर्न व्यवस्था नहीं। वैदिक व्यवस्था में जितने भी कार्य होते थे वो कर्म समान होते थे। हम सब कर्म करते करते अपने जीवन को मुक्ति की दिशा में लेके जाते थे। हमारा जो मृत्यु होता था एक पीसफुल होता था, शांतिपूर्ण मृत्यु होता था। अभी जितने भी मृत्यु होते हैं मैक्सिमम पीसफुल डेथ नहीं कहा जा सकता उनको। पेन टॉर्चर से गुजर के ही मरना पड़ता है। तो मरने के बाद भी वो नरक रूपी एक मानसिक स्थिति से गुजरते हैं मरने के बाद भी। इसीलिए हमेशा वैदिक व्यवस्था में ही हमारा जीवन यापन करना उच्चतम है। वैदिक व्यवस्था सनातन है, समय के साथ है, समय से परे है, सदा सर्वदा है, जिसका न आदि है न अंत है, वही सनातन है। इसीलिए वैदिक सनातन की जय। धन्यवाद दोस्तों।